है ना कि जो भी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, ये सरकार का ये है कि उसको जो है कि दबा देना चाहती है, उस आवाज़ को दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी एक आवाज़ है पूरे देश में कि सभी लोगों को, मुस्लिम समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी का, दबे कुचले लोगों का आवाज़ बन के जो है कि आप उभरे हुए हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को दिलाने का काम कर। रोका गया था वो गलत है, उसको कतई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो संभल में घटना हुई है, ये 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उसमें डिसीजन जो है कि पुलिस ले रही है डायरेक्ट। तो कोर्ट क्यों बनाएंगे? जो भारत में 24 कोर्टें हैं और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के 25 कोर्टें हैं, तो कोर्ट इसका मतलब निरस्त करते हैं, डरते हैं। हाँ क्यों? इसीलिए तो नहीं जाने देते हैं। वो जानते हैं कि कहीं न कहीं अधिकारी फंसेंगे, कहीं न कहीं वहाँ के कर्मचारी फंस रहे हैं। वहाँ पे एक आदेश हुआ है, कहीं न कहीं कोर्ट में, वो आप यूट्यूब पर देखिए, सॉरी ट्विटर पर देखिए ना, उस अधिकारियों के खिलाफ FIR करने के लिए आदेश हो गया, मगर वही अधिकारी FIR नहीं कर रहे हैं। उसी अधिकारियों को बचाया जा रहा है जो वहाँ पर अगर कोई दंगा कोई भड़काया है तो। इस वक्त उत्तर प्रदेश के हम लोग गाजीपुर में पहुंच चुके हैं, जहां पे भीम आर्मी शाहजहाँ समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे। कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग गए हुए थे। आइए उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, हम देख सकते हैं। क्या रिएक्शन आया, किस लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसकी बात होगी, उस पर चर्चा होगी, क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है। थोड़ा इधर ये था सर। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम इंजीनियर विकास कुमार है। सर, जो कलेक्ट्रेट पर आप लोग किस लिए गए थे? जी, हम लोग गए थे संभल में जो घटना हुई है, ये BJP सरकार है, इसके द्वारा माइनॉरिटी के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ माननीय DM महोदय को ज्ञापन दे के और जो एक राष्ट्रपति महोदय को ये अवगत कराना था कि जो भी अत्याचार हो रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी पे, उसको बंद करिए। जिस तरह से संभल में जा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको रोका गया, इसका रिएक्शन क्या लोगों पर पड़ रहा है? जी, ये सरकार ऐसा है ना कि जो भी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, ये सरकार का ये है कि उसको जो है कि दबा देना चाहती है, उस आवाज़ को दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी एक आवाज़ है पूरे देश में कि सभी लोगों को, मुस्लिम समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी का, दबे कुचले लोगों का आवाज़ बन के जो है कि आप उभरे हुए हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को दिलाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं सर? मैं गाजीपुर जिला प्रभारी हूँ, आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा। और मैं एडवोकेट भी हूँ, अच्छा। प्रैक्टिस भी करता हूँ यहाँ पे। जी। जिस तरह से सर चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोका गया संभल में जाते समय, क्या लग रहा है इससे? देखिए, वो गलत है। चंद्रशेखर भाई जो हमारे गए थे, जो रोका गया था, वो गलत है, उसको कतई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो संभल में घटना हुई है, ये 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उसमें डिसीजन जो है कि पुलिस ले रही है डायरेक्ट। तो कोर्ट क्यों बनाएंगे? जो भारत में 24 कोर्टें हैं और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के 25 कोर्टें हैं, तो कोर्ट इसका मतलब निरस्त कर दिया जाए, जो है डिसीजन पुलिस ले। क्या मतलब निकलता है? ये लोकतंत्र का हत्या है, लोकतंत्र का एकदम हत्या बता रहा हूँ आपसे है। ऐसा कभी नहीं होगा। जो वर्कशीट एक्ट जो बनाया गया है 1991, वो जो उसके अंतर्गत जो बनाया गया है, जो धर्मस्थल जहाँ तक बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसका उल्लंघन हुआ है। और जो जज जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो रिटायर हुए अभी, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, उनका भी इस क्राइम में कहीं ना कहीं दोष है। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा फायरिंग सुन में आ रहा चलाया गया निहत्थे लोगों के ऊपर, क्या लग रहा है इससे सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए, सरकार की मानसिकता है SC ST OBC माइनॉरिटी को किसी तरह डिवाइड एंड रूल, जो फिरंगियों के शासन चलता था, फिरंगी थे वो डिवाइड एंड रूल अपनाते थे। उससे गवर्नमेंट है जो देख रही है कि जब मानव कांसीराम साहब ने, और जो उन्होंने एक बार नारा दिया था ना कि राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उसे घबरा करके जो EVM की सरकार उन्होंने ले आई, कांग्रेस सरकार। और EVM, जहाँ से EVM का जन्म हुआ, वहाँ पे EVM चुनाव नहीं होता है, और भारत जैसे लोकतंत्र में EVM से चुनाव होता है, ये सरासर गलत है। यह कतई बर्दाश्त नहीं है। भारत के लोकतंत्र पर हत्या है, संविधान का उल्लंघन है। तो आइए, हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया? मनोज। कहाँ से आए हैं? गांव से हैं। कौन गाँव? गांव से हैं।
अच्छा, गांव का नाम ही गांव है। हाँ बताइए। अच्छा, जिस तरह से संभल में चंद्रशेखर आज़ाद जी को रास्ते में रोक लिया गया, क्या लग रहा है इससे? उनसे लोग डरते हैं। डरते हैं? हाँ क्यों? इसीलिए तो नहीं जाने देते हैं। वो जानते हैं कि कहीं न कहीं अधिकारी फंसेंगे, कहीं न कहीं वहाँ के कर्मचारी फंस रहे हैं। वहाँ पे एक आदेश हुआ है, कहीं न कहीं कोर्ट में, वो आप यूट्यूब पर देखिए, सॉरी ट्विटर पर देखिए ना, उस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदेश हो गया, मगर वही अधिकारी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। उसी अधिकारियों को बचाया जा रहा है जो वहाँ पर अगर कोई दंगा कोई भड़काया है तो अधिकारी भड़काए हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम लोग सख्त कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है इससे? कार्रवाई कहाँ की है? कोई दिखा दो किसी थाने में एफआईआर हुआ है संभल में, तो किसी अधिकारियों के खिलाफ, जो अधिकारी गोली चला रहे हैं उन्हीं को गोली बंदूक मिला चलाने के लिए। जिस दिन जनता उठा लेगी तो उस दिन अधिकारियों को बता देगी कि ऐसे ही चलता है राज। बस जनता है ये सोचती है कि भाई देखिए भारतीय संविधान है, सबको लेकर चलना है जो सिस्टम में बना है, मगर ये लोग संविधान को ताखा पर रख कर गोली चला रहे हैं। और वही जिस दिन जनता पलटी मार जाएगी उस दिन समझा देगी कि क्या होगा, कैसे लड़ाई जीती जाती है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद दिखाई दे रहा है, वहाँ लोग अपने दावा कर रहे हैं कि मंदिर में हमारा हिंदू धर्म का मंदिर था। तो क्या लग रहा है इससे? आज तो चिल्ला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अभी देखिए वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, और जब हिंदू अत्याचार कर रहे हैं तब कोई नहीं चिल्लाता कि हिंदुओं को बंद करो। उनको अत्याचार करने के लिए छोड़ा गया है। हिंदू है कौन? वो भी तो भारतीय हैं, सभी तो भारतीय हैं, सबको समान अधिकार है। तो क्या मस्जिदे में सब मंदिर दिखाई देता है लोगों को? क्या यह भारत को बांटने की एक साजिश है? नहीं तो यहाँ पर पूरे सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। जब जब भारत कष्ट में आया, जब जब भारत को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, जब जब भारत को कोई आगे ले जाना हो, तो तब तब मुसलमानों ने भारत में अहम भूमिका निभाई। चाहे क्रिकेट ले लीजिए, चाहे आज़ादी के समय ले लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, जब जब विदेशों से पाला पड़ा तो इसमें भारतीय में सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने योगदान दिया है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से भीम आर्मी के समर्थक लोग आज गाजीपुर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहे, यहाँ की सरकार के आगाह करना चाहा कि अगर अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए लोगों से और हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? अनीश कुमार। जिस तरह थोड़ा खड़ा हो जाए भैया, खड़ा हो जाए। अभी आप लोग कहाँ गए थे? जिला मुख्यालय पे गए थे। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम लोगों ने संभल में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हम लोगों ने उसी के लेके ऊपर ज्ञापन देने जिला मजिस्ट्रेट को गए थे। और ये दलित मुस्लिम पिछड़ा माइनॉरिटी के ऊपर ये बीजेपी सरकार आरएसएस वाले लोगों ने हम लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। जितने जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के ऊपर, वहाँ हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनके जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ डट के लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज जो भी कहीं पे भी घटना हो रही है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, वहाँ रोका जाता है। इसलिए रोका जाता है कि उन लोग उनसे डरते हैं। तो सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि दलित पिछड़ा के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, नहीं तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिस दिन उतर गए रोड पे ना, उस दिन से तो ठीक ही बंदी हो जाएगी।